जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम है निखिल दुबे और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। तो आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर हम आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बहुत सारी नेम रिएक्शंस की, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, अंड शंड वाली इंपॉर्टेंट है। और इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, जेडबलई हो, आपका बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, जब तक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन है तब तक ये पूछी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का हमारा है और फोकस बेसिकली हमारा बोर्ड्स पे ही है, तो हम बहुत ज्यादा मैकेनिज्म पे यहाँ काम नहीं करेंगे, है ना। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। सेकंड लेक्चर है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस का, एल्डिहाइड का अलग, कीटोन का अलग, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने जॉइंट मेथड्स पढ़े थे कि कैसे दोनों बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सबसे पहली रिएक्शन अंड शंड वाली इंपॉर्टेंट है, नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या कहा जाता है इसे? रोजेनमुंड रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन है फ्रॉम मेसाइल क्लोराइड। क्या है? बड़ा आसान सा है कि एसाइल क्लोराइड ले लो, RCOCl, इसका रिएक्शन करा दो H2 के साथ। देखो, अगर हाइड्रोजन लाते हैं मतलब रिडक्शन है। जब भी हम हाइड्रोजन लेके आते हैं इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन करा रहे हैं। और ये रिडक्शन होता है पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4 में। पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4। देखो, क्लोरीन और हाइड्रोजन जन्म जन्म के साथी, तो यहां से HCl बाहर और कौन आ जाता है? RCHO। अब अगर यहां R की जगह बेंजीन लगा दिया तो बेंजीन का CHO बन जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहां R की जगह बेंजीन लगा दें, AR लगा दें, तो क्या बनेगा? R की जगह AR आ जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा। अच्छा, ये जो BaSO4 है बच्चों, ये BaSO4 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये यहाँ पे पॉइजन के जैसे काम करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर यहां पे ये रिएक्शन फिर से हो जाए, हाइड्रोजन फिर से आ जाए, तो क्या होता है? ये एल्डिहाइड आपका एल्कोहल में बदल जाता है। क्योंकि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। तो हमें जैसे ही एल्डिहाइड बनता है इस रिएक्शन को रोकना पड़ता है। तो क्या होता है? ये जो पैलेडियम है ना, ये पैलेडियम कैटेलिस्ट है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो शुरुआत में हाइड्रोजन यहां आता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड ये H का तोड़ के यहां से H+ और H- बनता है और ये रिएक्शन आगे हो जाती है। अब अगर यही प्रोसेस चलती रहे तो ये फिर से क्या कर देगा? इसको, एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदल देगा। तो जैसे ये पहली स्टेप खत्म हुई, यहाँ पे BaSO4 को डाल दिया जाता है, कलर बदल देते हैं। जैसे BaSO4 का ये कलर नहीं होता, और जैसे बेरियम सल्फेट यहाँ आया तो ये पोर्स में होने के कारण उसके अंदर चला जाता है और फिर इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने से रोक देता है। तो फर्दर रिडक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे किसका काम होता है? BaSO4 आता है। तो इसलिए बोला जाता है कि BaSO4 इस रिएक्शन को रोक देता है सेकेंड स्टेप के लिए, इसलिए इसका क्या है काम? पॉइजन के जैसे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछा हुआ है। नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन, याद रखना ही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए सेकंड चलते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स, देखो नाम लिख ही दिया है, स्टीफन रिएक्शन। कैसे याद रखना है? यहां पे S और यहां पे N। बोले सर SN मतलब? आप बताओ, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, SN का मतलब क्या होता है? टीन। फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स को साइनाइड भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज ना हो जी। तो क्या ले लें? RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N। रिएक्शन कराया जाता है SnCl2 प्लस HCl के साथ। अच्छा, इन दोनों का भी काम वही होता है जो काम हाइड्रोजन होता है, तो इसको लेके हाइड्रोजन बना दिया जाता है। और हाइड्रोजन लेके मतलब ये ने क्या करा? एडिशन करा दिया, तो क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड NH। अब इसका 2 बार हाइड्रोलिसिस करा दो, तो 2 बार हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है? एल्डिहाइड और साथ में अमोनिया गैस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें कि हमने ले लिया CH3 CH2 CN,
और यहां पे ले लें SnCl2 प्लस HCl, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द CH3CH2 CH डबल बॉन्ड NH, इसे इमीन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इमीन। और 2 बार हाइड्रोलिसिस अगर करा दें तो इट विल कन्वर्ट्स इनटू द CH3CH2CHO प्लस NH3। तो क्या बनता है? प्रोपेनएल्डिहाइड। क्लियर है? तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड। आया समझ में? नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट से। बढ़े आगे। बोल रहा है कि अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड DiBaLH। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि यहां पे जो नाइट्राइल्स है they are also may be reduced in aldehydes by diisobutyl aluminum hydride followed by hydrolysis। इसमें बदल जाता है RCHO में। जैसे हमारे पास हो यहां पे CH3 CH2CN, तो अगर हम यहां पे लिखें डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड followed by H2O, it will convert into CH3 CH2 CH। तो ये भी किस बदल जाता है? एल्डिहाइड में बदल जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। अगला बोल रहा है कि एस्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड। सपोज एस्टर हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। तो दिस पार्ट ऑफ एस्टर विल कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CHO, और यहां पे बाद में एल्कोहल अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे भी किसको लिया जा सकता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है जी। तो स्टीफन, ये सारी स्टीफन नहीं है, याद रखिए, दे ऑल आर नॉट स्टीफन। ये स्टीफन नहीं है, स्टीफन नहीं है। स्टीफन के लिए क्या चाहिए? SnCl2 प्लस HCl। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, अगली रिएक्शन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन। मिथाइल बेंजीन इज, बेंजीन के ऊपर CH3, रिएक्शन कराया जाता है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमिल क्लोराइड। नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है CH2। सबसे पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ये CH, याद रखेंगे OCrOHCl2। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, फिर बोल रहा हूं मैकेनिज्म बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है। OCrOHCl2 होल ट्वाइस, OCrOHCl2 होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इट इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्ट्स इनटू द बेंजल्डिहाइड। ये किस में बदल जाता है? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू द बेंजल्डिहाइड। बढ़े आगे। इसी में सेकेंड रिएक्शन एक और आती है, बट इट इज नॉट एटार्ड। एटार्ड यहां खत्म हो जाती है, इट इज एटार्ड। इन सेकेंड रिएक्शन अगेन वी हैव टॉलुइन
रिएक्शन कराया जाता है CrO3 प्लस एसिड एनहाइड्राइड का CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है CH, देखो OCO CH3, तो क्या बन जाता है OCO CH3 होल ट्वाइस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्ट्स इनटू द बेंजल्डिहाइड। ये भी किसमें बदल जाता है? बेंजल्डिहाइड में। बट दिस रिएक्शन इज नॉट इटार्ड, ये रिएक्शन इटार्ड नहीं होती। क्लियर है? बढ़े आगे। नोट करते जाइए। चलिए अगली रिएक्शन। अच्छा, क्रोमिक ऑक्साइड यहां हमने पहले ही लिख दी। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बढ़िया रिएक्शन है कि हमारे पास है टॉलुइन। अच्छा, साइड चेन क्लोरीनेशन में मतलब क्लोरीनेशन तो कराना ही है। किसके प्रेजेंस में होना चाहिए बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में। अब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कौन करता है? तो मिथाइल ग्रुप करेगा, बेंजीन नहीं करेगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहां पे? ये हो गया CH, दोनों हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? Cl। ठीक है, अब यहां पे हम क्या ले आए? दो NaOH ले आए। तो NaOH लाने पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, NaCl बाहर, तो यहां पे दोनों Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। क्या बन गया? OH। जैसे ही एक कार्बन पे दो OH आते हैं, इमीडिएटली यहां से कौन बाहर हो जाता है? पानी। पानी रे पानी, बाहर पानी। यहां से कौन? पानी बाहर। दो कार्बन पे, एक कार्बन पे दो OH नहीं हो सकते, जैसे एक घर में दो बीवी नहीं हो सकती, वैसे ही क्या होगा? यहां पे दो OH बाहर और क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। इट विल बी द बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? साइड चेन क्लोरीनेशन। नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे। अगली रिएक्शन है बाय गटरमैन कोच रिएक्शन, फिर इंपॉर्टेंट है। इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विथ फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl। इसे बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, हाईली अनस्टेबल होता है। फॉर्मिल क्लोराइड, या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है CO प्लस HCl। आता है यहां पे एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से Cl माइनस बाहर, तो CHO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, बेंजीन पे अटैक करके H प्लस को निकाल देता है और क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। फ्रॉम बेंजीन टू फॉर्मिल क्लोराइड क्या बनाता है? बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? अब यहां पे गटरमैन इसलिए बोला क्योंकि ये रिएक्शन CuCl के प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो गटरमैन और कोच दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? गटरमैन कोच। क्लियर है? बढ़े आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए रिएक्शन। तो ये वो सारी मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या बनाया जाता है बच्चों? सिर्फ एल्डिहाइड बनाया जाता है। कौन कौन सी? पहली रोजेनमुंड, दूसरी स्टीफन, तीसरी टार्ट, चौथी साइड चेन क्लोरीनेशन और पांचवी गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। उसमें रिएक्शन है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड के।
अच्छा, एसाइल क्लोराइड में यहाँ बड़ी समस्या आती है। क्या आती, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या किया जाता है, एक कंपाउंड बनाया जाता है जिसका नाम है डाई एल्काइल कैडमियम। क्या बनाया जाता है, डाई एल्काइल कैडमियम, R2CD। इसको प्रिपेयर किया जाता है डाई एल्काइल कैडमियम R2CD। किसके साथ किया जाता है, तो ग्रिग्नार्ड के साथ किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन कराई जाती है CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो यहां पे अगर दो मॉलिक्यूल ले लें तो बनता है CdRr प्लस MgX और Cl। तो बोले सर पहले ग्रिग्नार्ड के साथ इसकी रिएक्शन करा के ये बना रहे हैं, तो सीधे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा देते। बिल्कुल करा सकते हैं, है ना, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन भी सीधे करा सकते हैं। पर समस्या ये है कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन तो करा के कीटोन बना लेंगे, पर जैसे ही वो कीटोन बना तो ग्रिग्नार्ड कीटोन के साथ रिएक्ट करके 3 डिग्री एल्कोहल ना बना दे, क्योंकि हमने पढ़ा है एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद द कीटोन इट कन्वर्ट्स इनटू द 3 डिग्री एल्कोहल। इसलिए क्या करते हैं, इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी को कम करके इसको पहले किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डाइएल्काइल कैडमियम में, और फिर रिएक्शन कराई जाती है एसिल क्लोराइड की RCOCl प्लस R2CD। दोनों दो दो मॉलिक्यूल ले लिए जाते हैं। अब इसको चलो R- लगा देते हैं, एक जैसे नहीं बनेंगे। तो क्या बन जाएगा, R' प्लस CdCl2, R' प्लस CdCl2। जैसे हमने ले लिया CH3 COCl प्लस C2H5CD, तो क्या बन जाएगा, यहां 2 ले लें, इसको भी 2 ले लें, तो इट विल बी एक R CH3 है, कीटोन ग्रुप चाहिए, एक R कौन सा है, C2H5, ब्यूटेन 2 वन बन गया, और साथ में क्या आ गया, CdCl2। क्लियर है, आया समझ में, है ना। तो सिंपल सिंपल रिएक्शन है। चलिए अगली रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल साइनाइड सेम चीज होता है, सेम होता है, सेम होता है, याद रखिएगा। नाइट्राइल कहो या साइनाइड कहो एक ही बात है ना। तो जैसे हमारे पास है RCN, रिएक्शन करा दिया जाता है ग्रिग्नार्ड के साथ R'-MgX, तो ये माइनस और ये प्लस, तो कार्बन यहां पे और MgN के साथ, तो क्या बन जाता है, RC, यहां पे आ गया R', ये डबल बॉन्ड N और N के साथ क्या हो गया, MgX। 2 बार हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या बन जाता है, कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R', साथ में अमोनिया बाहर और साथ में MgXOH। ये याद नहीं भी हो याद रखें, क्या बनता है, कीटोन। क्या याद रखना है, एक R कौन सा, साइनाइड का, एक R कौन सा, ग्रिग्नार्ड का, और बीच में कीटोन। एक R साइनाइड का, एक R कीटोन, एक R ग्रिग्नार्ड का, और बीच में C डबल बॉन्ड O। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें यहां C6H5CN प्लस CH3MgBr, तो सीधे प्रोडक्ट अगर बना दें तो क्या होगा, बोला था एक R इसका, एक R इसका, और बीच में CO, तो बेंजीन मतलब C6H5, साथ में क्या आ जाएगा, COCH3, एसीटोफिनोन। क्लियर है, आया समझ में। तो ये रिएक्शन कौन सी है, फ्रॉम साइनाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नोट कीजिए इसे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है फ्रॉम बेंजीन्स और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। जैसे अगर बेंजीन की रिएक्शन करा दे, ये यार याद है आप लोगों को, मैं बार बार पढ़ा चुका हूं, इट्स अ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, कि बेंजीन व्हेन रिएक्ट विद एसिटल क्लोराइड CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3, it converts into acetophenone, electrophilic substitution,
याद करें, हमने पढ़ा है। अब अगर क्लोरोबेंजीन हो जाएगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, है ना। तो COCH3 कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। क्लियर है बच्चों, समझ पा रहे हैं, बड़ा आसान है। तो नाम क्या हो गया, एसीटोफिनोन। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मेथड्स हैं बस, देखो 5 मेथड एल्डिहाइड की है, 3 मेथड कीटोन की। अब आप बोलो कहाँ केमिस्ट्री टफ है, सिंगल लाइन की तो रिएक्शंस है। रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट पकड़ो कि ये इसमें बदल रहा है, ये इसमें बदल रहा है, बस। क्योंकि RAR तो बदले जा सकते हैं ना, एल्काइल ग्रुप बदला जा सकता है, मीथेन इथेन कुछ भी ले लो, तो ये कार्बन है, कुछ भी ले सकता है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो जल्दी से बताओ क्या बनेगा, कौन सा रिएक्शन है ये भी बताना पड़ेगा साथ में। तो NHCl3 CH2 दिख रहा है, एसिटल क्लोराइड है, तो क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बेंजीन के साथ CO C2H5, प्रोपियोफिनोन। क्या बनेगा, प्रोपियोफिनोन। रिएक्शन कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर है। चलिए ये वाला अभी देखो हमने पढ़ा क्या था, एक कार यहां से, एक कार यहां से, बीच में CO, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3CO, और क्या बनेगा, CH2C6H5। इसका अगर IUPAC बनाए तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन प्लस CdCl2। क्या होगा IUPAC, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन। क्लियर है। तो कैडमियम क्लोराइड वाला रिएक्शन सीधे सीधे याद रखना है, एक R कहां से, ऑयल क्लोराइड से, एक R कहां से, कैडमियम से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CN डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी हमने देखा कि CN किस में बदल जाता है, CHO में। तो आंसर क्या होगा, इट विल बी, अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड वगैरह का कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, तो डोंट चेंज द डबल बॉन्ड। तो इट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और CN को किस में बदल दोगे, CHO में। कितना आसान है, CN किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में। अगला ये देखो, सीधे सीधे ऑक्सीडेशन है, तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। तो क्या आ गया आंसर, CH3 CH2 CHO। 1 डिग्री अल्कोहल है, क्रोमिक ऑक्साइड जो है हमारा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्कोहल किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। अगला देखो, CrO2 Cl2 प्लस H3O प्लस, क्या ये इटार्ड है, देखो क्रोमिल क्लोराइड प्लस H3O प्लस इटार्ड, तो क्या होगा, CH3 किस में बदलेगा, CHO में। कितना आसान है, केवल याद रखो कौन किस में बदल रहा है, उसके अलावा तो आप आराम से लिख सकते हो। अच्छा NO2 ना हटा देना, किस पे रिएक्शन हो रहा है, केवल CH3 पे, तो प्रोडक्ट में कौन चेंज होगा, सिर्फ CH3, तो CH3 बदल जाएगा किसके अंदर, CHO में। क्लियर है, आया समझ में, बढ़े आगे। बस खत्म हो गया, इतना सा तो था, कहां इतना लोड लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक्सक्लूसिवली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ PYQ। तो पढ़ते रहिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस है, काफी क्वेश्चन हमने देखे नेम रिएक्शन को, प्रोडक्ट प्रेडिक्शन में भी बताए उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जय हिंद।